बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे डिजिटल स्पेस पर आप मुझे देख रहे हैं, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में क्विकली कोशिश करेंगे, ज़्यादा मौज़ूआत हैं और कुछ बहुत अहम चीज़ें हैं। मैं आमतौर पर ये रिक्वेस्ट नहीं करता कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मगर इस वीडियो में चूंकि तमाम मौज़ूआत बहुत अहम हैं और मैं कोशिश करूँगा तमाम को क्विकली टैप करता जाऊँ, मैं आपके सामने ये सब रखूँगा, तो इसको आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले तो हमारे सामने एक खबर आई है और ये खबर रोज़ाना की बुनियाद पर है। ऐसा लगता है कि इस मुल्क में ये जो चोरियां हुई हैं, ये चोरियां जो हैं, जिन्होंने चोरी किए उन्हीं का माल था, खा पी गए। हजम किसके बाप का पैसा था, किसको क्या परवाह है। ये रोजाना की बुनियाद पर खबरें आ रही है, जादू है। और जादू जो है उसके जरिए रोजाना हमारे सामने खबर आती है, एक और फारिग हुआ, एक और निकल गया, एक और बच गया। अब जादू के जरिए हमारे सामने खबर क्या आई है कि एक बार फिर देखिए, नैब में जो तरामीम हुई है, नैब कवानीन में, तो एहतसाब रेफरेंसेस के मुलजिमों को रिलीफ मिलता चला जा रहा है। अब राजा परवेज अशरफ साहब, उनके 7 मुकदमात, 7 नैब रेफरेंसेस जो हैं वो खत्म हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, इनके साहबजादे हमजा शहबाज के, साबिक वजीर आजम और कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ के, आज के दिन खबर आई यूसुफ रजा गीलानी के खिलाफ ये जो इल्जामात है, 50 करप्शन रेफरेंसेस अब तक फारिग हो चुके हैं। एहतसाब अदालतों ने वापस कर दिए हैं कि इन लोगों ने ये जो 11 अप्रैल को इंपोर्टेड हुकूमत बनाई और उसके बाद नैब कवानीन को यहां से वहां किया, अब ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आते। पहले हम चोर को पकड़ सकते थे, अब इनके बनाए गए कानून के मुताबिक हम चोर को नहीं पकड़ सकते, तो इसलिए ये रेफरेंस वापस ले जाइए। ये करप्शन का इल्जाम, इसकी छानबीन नहीं हो सकती, वापस ले जाइए। कम से कम हम नहीं कर सकते। हमजा शहबाज शरीफ, रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस हो गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस वापस हो गए। यूसुफ रजा गीलानी साहब के खिलाफ यूएसएफ फंड, इसमें करप्शन का रेफरेंस वापस ले लिया गया। सलीम मांडवी वाला साहब, सेनेटर और ये डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट भी रहे, इनके खिलाफ करप्शन का रेफरेंस वापस हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी साहब, इनके खिलाफ करप्शन का रेफरेंस वापस हो गया। पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, इनके खिलाफ लोक विरसा का करप्शन रेफरेंस वापस हो गया। मुदारबा स्कैंडल वापस हो गया। कंपनीज फ्रॉड रेफरेंस वापस हो गया। एक लिस्ट है और ये तमाम के तमाम लोग छूट रहे हैं। और याद रखिएगा, जिस रोज 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ वजीर आजम, हमजा शहबाज वजीर आला बने, उस रोज इन पर फर्दे जुर्म आयद होना थी, इन्हें अंदर किया जा सकता था। उस रोज ये लोग वजीर आजम बने थे एक, तो इन्होंने ये जादू किया और इस जादू से अब ये लोग बचते चले जा रहे। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के मामले में हमने क्या देखा, मैं एक क्विक आपके सामने फिगर पेश करना चाहता हूं। हमने देखा कि इनको जैसी एहतसाब अदालत बुलाती थी, खुसूसी अदालत बुलाती थी, ये कहते थे मेरी कमर में दर्द है। और मैं जो है नैब की तहवील में भी जब था, तो ये मुझे जो है वो लैंड क्रूजर में नहीं लाते, मैं कैदी हूं, मुझे लैंड क्रूजर में लाएं या रेंज रोवर में लाएं, ये लोग मुझे बख्तरबंद में ले आते हैं और मेरी कमर का दर्द बढ़ जाता है। अब वही शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, आप देखिए, 36 घंटे में 11 मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ साहब ने। समरकंद का मेन इवेंट किया है, इनफॉर्मल डिनर था, चाय थी, कॉफी थी, साइडलाइन मुलाकातें थी। अब लंदन जा रहे हैं बज़ाहिर मलिका की तदफीन या आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। वहां से न्यूयॉर्क जाएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन में खिताब करेंगे। कमर का दर्द बिल्कुल फिट है। अब शहबाज शरीफ साहब ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, मैं दूसरी खबर की तरफ आ रहा हूं। इमरान खान साहब सच्चे निकले। इमरान खान साहब ने क्या कहा था, फैसलाबाद के जलसे में जो बातें की थी उस पर कहा गया था, कैसा आदमी है ये मुल्क की फौज में बगावत वाली बातें कर रहे हैं। गरीदा ने, तलत हुसैन ने, मुख्तलिफ लोगों ने ये कहा था कि जो शहबाज गिल ने कहा, ये उससे आगे चला गया। और देख लो, इसके ये बातें करने से साबित हो गया कि शहबाज गिल इसकी जबान बोल रहा था। इमरान खान ने कहा था ये लोग अपना फेवरेट आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये अपनी करप्शन दबाना चाहते हैं। इमरान खान ने ये बात की थी। इमरान खान ने कहा था ये तकर्री मेरिट पे होनी चाहिए। कामरान खान साहब के प्रोग्राम में भी इमरान खान साहब ने बार बार बात की, मेरिट पे होनी चाहिए। और अब क्या हुआ है, इमरान खान साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ और जरदारी जो 2 चोर हैं, ये फैसला नहीं कर सकते। मियां साहब के केस में तो सजा याफ्ता कन्विक्टेड आदमी, और फिर अदालत ने भगोड़ा करार दिया हुआ है। आज खुर्रम दस्तगीर साहब हमें क्या बता रहे हैं, शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में
नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। एक शख्स जिसे पाकिस्तान की अदालत एब्सकॉन्डर यानी कि भगोड़ा करार दे चुकी है, जो लंदन में बैठ के कह रहा था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ये सौगात आपकी दी हुई है, हमारी चलती हुई हुकूमत को आपने निकाला, जनरल फैज हमीद साहब ये सब आपका किया धरा है। उसके मशवरे से पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ का फैसला होगा, ये मजाक बनाने जा रहे हैं। तो खुर्रम दस्तगीर के नून लीग के ऐलान ने साफ तौर पर बता दिया है कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। और इसी से कनेक्टेड आखिरी चीज मैंने कहा था क्विकली कोशिश करूंगा तमाम चीजों को टैप करूं, यह हसास मौजू है और इस हसास मौजू पर हमें बात करते हुए एहतियात भी करनी चाहिए। अगले आर्मी चीफ पाकिस्तान के कौन होंगे? खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। आज सुबह ये बात की है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, वजीर दिफा हैं, कि शहबाज शरीफ साहब नवंबर में तैनाती का फैसला करेंगे। इमरान खान साहब ने क्या किया? अब याद रखिएगा एक तरतीब इवेंट्स की। इमरान खान साहब ने जब फरीहा इदरीस साहिबा को उनका जीएनएन पे शो शुरू हो रहा था तो इनॉग्रल टाइप का इंटरव्यू था, इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दी था और इमरान खान साहब से पूछा गया अगला आर्मी चीफ। खान साहब ने कहा कि ये उनका फैसला है, वो करेंगे, मेरा फैसला नहीं है। इमरान खान साहब के साथ जूम सेशन में मंसूर अली खान ने बड़ा लंबा चौड़ा व्लॉग किया था और कहा था कि तारिक मतीन ने एक सवाल पूछा, इमरान खान साहब फंस गए, सारी बहादुरी निकल गई। लेकिन खान साहब ने जवाब दिया था। मैंने जब सवाल किया था कि इन लोगों से सवाल होता है अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ये लोग टाल देते, जवाब क्यों नहीं देते, और मैंने खुद अपनी राय भी दे दी थी कि अगला आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं होगी, ये इनको बता देना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए हम ये साबित करेंगे कि हमारा इदारा इस काबिल है कि उसमें क़यादत का बहरान नहीं होगा। जो आएगा वो इस काबिल होगा कि वो इसी आर्मी चीफ की तरह इस इदारे को भरपूर अंदाज में चलाएगा, इस बात की मुकम्मल सलाहियत रखता होगा। मैंने ये बात की थी। खान साहब ने इसका जवाब दिया कि वक्त आने पर मेरिट पर ही तैनाती कर दी जाए। ये पहली बार था खान साहब ने मेरिट की बात की, जलसे में मेरिट की बात की। कामरान खान साहब के इंटरव्यू में खान साहब ने मेरिट की बार बार बात की। बाज लोग कहते हैं एक्सटेंशन की, इमरान खान साहब ने एक्चुअली कहा कुछ प्रोविजन निकल सकती है, मेरिट पर होना चाहिए। अब बाकिर सज्जाद साहब का एक आर्टिकल बड़ा डिस्कस हुआ डॉन अखबार में, उसमें उन्होंने 6 प्रोबेबल नाम दिए बाकिर सज्जाद साहब ने, और उन 6 प्रोबेबल नामों में हुआ क्या था, हमारे सामने आया कि सबसे सीनियर हैं आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब उन जर्नैलों से जो 4-1 बैच के हैं उनसे भी सीनियर हैं, और वो 27 नवंबर को उनकी भी ओहदे पर मियाद मुकम्मल हो रही है, रिटायर हो सकते हैं उससे पहले। अगर वो आर्मी चीफ नामजद कर दिए गए तो फिर प्रोवर्बियल डार्क हॉर्स उनके बारे में बाकिर सज्जाद साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है। उसके बाद उन्होंने जो नाम लिए उनमें साहिर शमशाद मिर्जा साहब का नाम है, उसमें नाम है अजहर अब्बास साहब का, उसमें नाम है जनरल फैज हमीद साहब का, और जनरल फैज हमीद साहब के अलावा इसमें नाम है जनरल नौमान महमूद साहब का, और फिर 6ठे नंबर पर इन 4 की सीनियरिटी आसिफ मुनीर साहब, फिर उसके बाद 4 लोग, और उसके बाद एक नाम है, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुजरांवाला कोर के जनरल आमिर, जनरल मोहम्मद आमिर, इनका नाम है। अब इमरान खान साहब ने कहा मेरिट पे। मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बहुत अहम रहनुमा से जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहा, उनसे बात हुई। मैं उनसे पूछा कि क्या है, उन्होंने कहा देखिए ये जो खान साहब है ना, इनका हमें एक प्लान पता चला। अब ये पीपल्स पार्टी का दावा है, खान साहब ये चाहेंगे कि आर्मी चीफ मेरिट पर, यानी सीनियर मोस्ट प्रोबेबली जनरल आसिम की बात हो रही है, वो आर्मी चीफ बन जाए। खान साहब आए और जिस तरह जनरल जहांगीर करामत को मियां साहब ने टर्म पूरा होने से पहले ओहदे से हटा दिया था, खान साहब वजारत उज़्मा के मनसब पर आ जाएंगे, सबको नजर आ रहा है। तो खान साहब आकर उन्हें ओहदे से हटा देंगे और खान साहब अपनी मर्जी का आर्मी चीफ रहेंगे। लेकिन उनका यह कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने यह मशवरा मियां नवाज शरीफ को दिया है, लिस्ट में जनरल आमिर भी हैं। उनका यह कहना है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मशवरा दिया जनरल आमिर जो 6ठे नंबर पर मौजूद हैं उन्हें आर्मी चीफ बना दिया जाए। पीपल्स पार्टी के उस रहनुमा के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब ये सोचते हैं, अपने वक्त में जब वो प्रेसिडेंसी में थे उस वक्त अपने मिलिट्री सेक्रेटरी रहने वाले जनरल आमिर साहब के बारे में, कि ये आर्मी चीफ अगर बन जाएंगे तो इनसे ऊपर जो लोग हैं वो सारे सुपरसीड हो जाएंगे और सब रिटायर हो जाएंगे। इमरान खान साहब के बारे में जो ये कहा जाता है कि वो जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, जनरल फैज रिटायर हो गए, इमरान खान साहब अपना फेवरेट चीफ नहीं ला सकेंगे, मामला इस तरह से क्लियर हो जाएगा। ये पीपल्स पार्टी के सोर्स के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब की सोच है, जिसका वो मशवरा मियां नवाज शरीफ को दे चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं
کہ جا رہے ہیں शहबाज शरीफ साहब लंदन और जाके मियां साहब से मशवरा करें। इन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए, आपको नजर क्या आएगा? हमारे सियासतदानों के लिए इस ओहदे को एक तो वो मुसलसल मुतनाज़ बना रहे हैं, और ये ओहदा, ये तयनाती, ये सूरत हाल सबसे ज्यादा अहम है। मैं गया भाड़ में, आप गए भाड़ में, एक आम पाकिस्तानी हमारे सियासतदानों के लिए गया भाड़ में, सैलाब गया भाड़ में। सवात में एक बार फिर दहशत गर्दों के हमले हो रहे हैं, वहां पर भत्ता भी मांगा जा रहा है, फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं, दहशत गर्दी गई भाड़ में। ये जो हमारा डॉलर मुसलसल ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, ओपन मार्केट में 242 पर आ गया है, डॉलर गया भाड़ में, मईशत गई भाड़ में, डेंगी गया भाड़ में। अगला आर्मी चीफ कौन होगा, ये हमारे सियासतदानों के लिए सबसे बड़ा मसला है। ऑनेस्टली इस वक्त तमाम सियासत इस पर हो रही है, और इंतखाबात जो मुमकिन तौर पर होने जा रहे हैं फरवरी मार्च में, उन इंतखाबात तक आगे बढ़ा दिया जाए। जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ हैं। एक अजीब सिचुएशन, एक अजीब खिचड़ी है, और इसमें ये जो पीपल्स पार्टी वाले साहब हैं वो कहते हैं कि खिचड़ी सिर्फ हमारी सियासतदानों की जानिब नहीं है, ये तो अंदर भी है, क्योंकि अगर ये सुपरसीड होने वाले हैं, इनमें से कोई है, और सबसे बड़ी प्रेस्टीज होती है पाकिस्तान की इस ताकतवर फौज को, जो दुनिया में पाकिस्तान माशी लिहाज से कमजोर मुल्क, एक छोटा मुल्क, लेकिन फौज हमारी अपनी रैंक्स में बहुत हाई, तो उसको लीड करना एक बहुत बड़ा प्राइड है। और ISI हमारी दुनिया की एजेंसीज में नंबर 1, वहां पहुंचना, तो आर्मी चीफ के अहदे पर पहुंचना बहुत बड़ा प्राइड है। तो ये तमाम लोग जो हैं ये इस अहदे के ख्वाहिशमंद भी होंगे, एंड राइटली सो। मगर सियासतदानों ने इसको कितना मुतनाज़ बना दिया है, और सियासतदानों का ये ख्याल है कि अंदर भी इस सिलसिले में एक कशमकश तो होगी, एक परेशानी तो होगी। और इस सूरत हाल में वो ये कह रहे हैं कि छठे नंबर पे जो साहब हैं उन्हें आर्मी चीफ बना दिया जाए तो 5 लोग सुपरसीड हो जाएंगे। ये हमारी सियासत हो चुकी है, इस वक्त यहां पहुंच चुकी है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।